आदरणीय साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज 24 सितंबर 2025 को सादर साउथ जोन में डी साहब के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें सभी यूनियनों ने हिस्सा लिया और डीसी साहब वहाँ पर बादल कुमार है, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। और मीटिंग में दरअसल जो सादर साउथ जोन के सभी विषय थे, जैसे कि परमानेंट होने वाले कर्मचारी, रिकॉर्ड में जो फाइलें नहीं हो पा रही, रिकॉर्ड का मामला, अकाउंट का मामला, जो लोगों के पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, वार्डों में जो फाइलें कई कई महीनों तक पड़ी रहती है उनका मामला, सीजी वाले जो लोग परमानेंट होने हैं कर्मचारी उन पर, और जो नया ऑर्डर आया है 2010 से 2020 तक का उन पर, और जो कर्मचारियों का पे डिफरेंस का मामला है जो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये बन रहा है, उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ डीए, इसके साथ साथ जो दिवाली पर बोनस मिलना है उसको लेकर के जो पिछले हमारे 2 बोनस है उन पर भी चर्चा हुई है। तो मीटिंग बड़ी अच्छी रही और लगभग सभी चीज़ों पर अमल भी किया गया है। डीसी साहब ने ये निर्देश दे दिए है कि किसी की भी फाइल को वार्ड में न रोका जाए, किसी अधिकारी के टेबल पे न रोकी जाए। यदि मेरे पास भी फाइल आती है तो मैं उस पर साइन करके भेज दूंगा, और किसी अधिकारी के उस पर यदि साइन भी नहीं है, यानी कि फ़ाइल यदि अधूरी है, मैं तब भी उस फाइल को पूरी करके भेज दूंगा, और मैं खुद अपने पास अधिकारियों को बुला करके उस पर साइन करा दूंगा ताकि फ़ाइलों में डिले ना हो। ये एक अच्छी पहल है जो डीसी साहब की तरफ से कही गई, आज की गई। तो हम इसके लिए डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं कि डीसी साहब जिस प्रकार सादर साउथ जोन में सालों से काम नहीं हो रहे, यदि ऐसी चीज़ें हो गई तो मुझे लगता है कि सादर साउथ जोन एक बार फिर से नंबर 1 पर होगा, और जिसमें सभी कर्मचारी को काम करने में खुशी मिलेगी। क्योंकि फ़ाइलों पर को वार्डों में जाना, फिर आना जाना, कई सीजी के लोग ऐसे हैं जो 20-20 कई सालों से, तकरीबन 4 साल से, 5 साल से, इवन 10-10 सालों से जिनको नौकरी नहीं मिली। तो डीसी साहब ने उसमें साफ कहा है लेबर अफसर को कि फ़ाइल में यदि कहीं कोई कमी होती है आप उनको पूरा करिए। इंस्पेक्टर भी वहाँ पे सभी थे कि वहाँ पे यदि कोई कमी होती है तो उसको पूरी करे और उसको भिजवाए। डीसी साहब ने ऐसे कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी जताते हुए ये चीज़ भी कही है कि उन लोगों को जिनके घर में से जिनके माता पिता जो नौकरी पे थे वो गुजर जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको सालों साल तक भटकाना और परेशान करना, ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ़ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और ऐसे अधिकारी जो इस तरीके की चीज़ें करेंगे मैं उनको बख्शूँगा नहीं। इसके लिए भी हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। डीसी साहब ने 2 साल या 3 साल का जो पे डिफरेंस है कच्चे कर्मचारियों को, वो देने का अभी दिवाली से पहले देने का वादा किया है, और वो ये कहा है कि फिर जैसे जैसे सैलरी आती, जैसे जैसे हमारे पास फंड आता रहेगा हर महीने, हम उसको क्लियर करते रहेंगे। इस चीज़ के लिए भी डीसी साहब ने आज कहा है, इसके लिए भी हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। डीसी साहब बादल कुमार जी ने जिस प्रकार से आज बातें की है, जिस प्रकार से कर्मचारियों को, यूनियन को आश्वासन दिया है, तो सभी यूनियनों ने उनके फैसले का स्वागत किया और सभी यूनियन उनके फैसले से खुश थी। हम भी डीसी साहब को अपनी ओर से कहना चाहते हैं कि डीसी साहब, यूनियन कभी भी किसी प्रकार से किसी भी अधिकारी को नाजायज़ नहीं सताएगी। यदि किसी कर्मचारी का काम नहीं हो पाता, वो सालों सालों से पेंडिंग होता है, तभी यूनियन वहाँ पर जाती है और उस अधिकारी को, जो पर्टिकुलर अधिकारी तो उसको कहने का काम करती है, वरना यूनियन कभी भी इस तरीके से किसी को नहीं सताती। यूनियन का सिर्फ एक सीधा मकसद ये है कि कर्मचारी का काम हो जाए और उसको दिक्कत ना आए, समय रहते उसका काम हो जाए। इसके साथ साथ वार्ड संख्या 210 में जो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, 228 का भी मामला है, उनके जो वार्ड वो रिकॉर्ड है एक समय में सीबीआई में चले गए थे, तो उस पर भी चर्चा हुई है, और उसमें ये चीज़ें कही गई है कि जो उनकी कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी जो वार्ड में है, उसको फाइल में लगाकर उन लोगों को पक्का किया जा सकता है। इस पर भी आज सहमति बनी है। इस मुद्दे के उस पर भी हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। बाकी अधिकारी अकाउंट्स में कुछ लोगों के साथ कहासुनी
ज़रूर हुई, क्योंकि अकाउंट्स वाले काम नहीं करते और वो इन सब चीज़ों को डिले करने में उनका बड़ा रोल रहा है। तो डीसी साहब ने अकाउंट्स में एसी साहब, एओ साहब और सभी एसआई को साफ डायरेक्शन दे दी कि यदि मेरे पास ये एक पहली बार की चीज़ें हैं, मैं इनको अब इस बार आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे सभी कर्मचारियों के साथ तो मुझे 0% भी किसी प्रकार में किसी चीज़ में कमी नहीं चाहिए। सभी चीज़ों को फटाफट से पूरा करके 8 दिन के अंदर वो सब चीज़ें मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ये एक अच्छी पहल है सादर साउथ जोन में, जिससे कि आज सभी यूनियनें बड़ी खुश नज़र आई और हमें भी उम्मीद हुई कि शायद सादर साउथ जोन के कर्मचारियों का भी अब भला हो सकेगा। इसके साथ साथ एक मुद्दा और जो पे फिक्सेशन का है। पे फिक्सेशन में जब सभी जोनों में पे फिक्सेशन की गई है तो डीसी साहब के सामने जब ये बात रखी गई तो इस पर भी सहमति बनी है। तो डीसी साहब ने आज सभी चीज़ों को लेकर के और यूनियन को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया है। इस चीज़ के इनके लिए यूनियन ने जो जवाब डीसी साहब के सामने रखे उन सब को लेकर के डीसी साहब ने उस पर उनको सेटिस्फाई किया और उन सब चीज़ों को पूरा करने का वादा किया है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। सादर साउथ जोन के सभी अधिकारी ईमानदारी से काम करें, ऐसी यूनियन आशा और उम्मीद करती है। आप सभी लोगों का, आप सभी कर्मचारियों को, आप सभी समय से परमानेंट हो पाए और उस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद। इसके में एक पॉइंट और भी है बहुत बड़ा, जिसमें कुछ कर्मचारी जो कच्चों में रिटायर हो गए उनके लिए भी आज यूनियन ने बात रखी कि उन कर्मचारियों को भी परमानेंट करके उनको भी उनका जो बेनिफिट्स दिए जाए, उनको भी जो उनका बनता था, जो उन्होंने 30 साल 40 साल निगम की सेवा की उसकी सेवा की जाए। इसके लिए भी आज सहमति बनी है और इस पर एक अच्छी पहल की गई है यूनियन की तरफ से। तो हम इसके लिए सभी यूनियन का धन्यवाद करते हैं कि आपने कच्चे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में भी सोचा और आप सब लोगों ने जो भी मुद्दे रखे उन सब पर हम लगातार आपके सामने जानकारी देते रहेंगे और हमेशा जब भी कोई चीज़ होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज सादर साउथ जोन में जो चीज़ें हुई हमने सब आपके सामने डिस्कस की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।